तो आज की इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि जेईई एडवांस 2013 में पूछा गया है ना। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 4 टू द पावर x माइनस 1 देन x इक्वल्स टू व्हाट। यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, सीधा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इजी ही है एक तरीके से, है ना। तो अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में जो है क्या क्रूशियल स्टेप आने वाला है क्वेश्चन को देखकर। देखो x जो है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, एक्सपोनेंट में बैठा हुआ है। तो x की वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे मेजरली जब हमारे पास x जो होगा वो बेस की तरफ होगा, है ना। तो बेस में लाने का जो x को मेथड होता है वो एक ही होता है, दैट इज लॉगरिथम। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। अभी हम किसी भी बेस के साथ लॉग ले लेते हैं ना, तो हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास है 3 टू दी पावर x इक्वल टू 4 टू दी पावर x माइनस 1। दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं ना। लॉग 3 की पावर x इक्वल्स टू लॉग 4 की पावर x माइनस 1। अब लॉगरिथम्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसमें नंबर जो होता है वो नंबर का जो एक्सपोनेंट होता है वो आगे आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में। सो उसी प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं। आफ्टर यूजिंग द प्रॉपर्टी, दैट्स हाउ द एक्सप्रेशन इज गोना लुक, ठीक है। तो अब यहां से अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो x वाले टर्म्स को हम सेपरेट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log 4, है ना। x इंटू लॉग 4 माइनस के log 4। तो अब x वाले टर्म्स को हम एक ही साइड पर ले आते हैं। तो x log 4 माइनस x log 3 इक्वल टू log 4, है ना। इस तरीके से अब मैं यहां से क्या करने वाला हूं, x को कॉमन निकाल लेते हैं, है ना। x को हम कॉमन लेने वाले हैं। log 4 माइनस log 3 तो ये बन चुका है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे सीधे सीधे इसको डिवाइड करके, है ना। तो यहाँ से x इक्वल्स टू log 4 अपॉन में log 4 माइनस log 3। तो अब यहाँ से अब हम एक बार ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। यहाँ पर log का जो बेस है वो 3 ले रखा है कभी हमने, और इसमें कभी 2 है। तो बेस की जो वैल्यू हम 2 एक बार पुट करके देख लेते हैं, है ना। तो बेस की जो वैल्यू एक बार हम 3 पहले 3 पुट करके देख लेते हैं। सो अगर हम 3 बेस की वैल्यू पुट कर देंगे तो इसको 3 विद बेस 4 अपॉन log 4 विद बेस 3, और ये log 3 विद बेस 3 ये 1 बन जाएगा। तो अब यहाँ से हमारे पास, इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 4 को अगर मैं 2 का स्क्वायर लिख लेता हूँ तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये 2 विद बेस 3 अपॉन में 2 log 2 विद बेस 3 माइनस 1। ये बन चुका है, ठीक है। अगर मैंने बेस जो 3 लिया है, अगर मैं बेस चेंज कर लेता हूँ तो फिर क्या होगा, लेट्स सी। बेस अगर हम ले लेते हैं इस बार 2, तो इसी इक्वेशन में अब मैं बेस की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, 2। तो रख दो यार, बेस की वैल्यू 2 रख दो। तो log 4 विद बेस 2 की वैल्यू बनेगी ऊपर 2, यहाँ पे भी 2 बनेगी, और यहाँ पे बनेगी log 3 विद बेस 2। क्या ये ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन में। तो बी, ए और बी दोनों हो गया। अब एक बार उसने लिया, अब देखो यार ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि 2 से अगर हम कर रहे हैं तो यही वाली वैल्यू आ रही है हमारे पास, है ना। यही वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, डी। तो अब हम सी को और एक बार चेक कर लेते हैं। सी को चेक करने के लिए क्या करना होगा हमको, बेस की वैल्यू जो है वो हमको 4 पुट करनी होगी। तो 4 पुट कर दो यार। तो 4 अगर मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ, नाउ पुटिंग द वैल्यू 4, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, log 4 विद बेस 4 इक्वल टू 1, log 4 विद बेस 4 1। नाउ यहाँ से log 3 विद बेस 4,
तो यानी कि ये सी, हाँ भाई सी भी हो जाएगा फिर तो, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीनों के तीनों ही ऑप्शंस हमारे सही हैं। और ये इतना आसान जो क्वेश्चन है वो जी एडवांस में पूछा गया है। ठीक है, बस क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है, ये बात हमको माननी पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है यार, जस्ट वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर, अच्छा ए और बी दे रखा है, कोई नहीं कोई नहीं, इसका आंसर सी भी हो जाएगा। ठीक है, सी भी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो मिलती है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।